So let's start the section 20 of the police act and this section is very important for your prelims और बहुत छोटा सा है। देखिए ये बात करता है कि अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं, if you are a police officer then what should be the limit of your authority, what should be the limit of your power। आपको कितनी अथॉरिटी है, कितना अधिकार है, कितनी शक्तियां हैं, क्या उन पे कोई सीमाएं हैं या वो असीमित हैं, या जस्ट बिकॉज आप पुलिस वाले बन गए हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके संबंध में ये बात करते हैं। तो ये इसमें एक जो नियम लागू है वो ये लागू है, इस लाइन एक शब्द पढ़ लीजिए आप कि पुलिस पावर्स आर नॉट इनहेरेंट बट स्टैट्यूटरी। इसको समझ लीजिए, फिर अब तो पढ़ेंगे हम। पुलिस पावर्स आर नॉट इनहेरेंट बट स्टैट्यूटरी। क्या मतलब है इसका कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी जो शक्तियां हैं वो अंतर्निहित नहीं है, परंतु वो कानून के द्वारा देय हैं, स्टैट्यूटरी हैं। अब इनहेरेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका अपॉइंटमेंट एज ए पुलिस ऑफिसर हो गया, राइट, पुलिस ऑफिसर का हो गया, तो जस्ट बिकॉज आप पुलिस वाले बन गए हैं तो अब आपको बहुत सारी पावर्स मिल गई, ऐसा नहीं है। आपके पास जो पावर, पुलिस वाली पावर है वो इसलिए है क्योंकि एक पुलिस एक्ट है और पुलिस एक्ट के द्वारा आपको पावर दी गई है। तो इनहेरेंट, जैसे कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है, कोर्ट की इनहेरेंट पावर क्या होती है? कोर्ट की इनहेरेंट पावर ये होती है, हमने देखा होगा सीपीसी में सेक्शन नंबर 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, उसमें क्या पढ़ते हैं कि कोर्ट न्याय हित में कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट है, क्योंकि जस्टिस करने की उसके पास इनहेरेंट पावर है। तो क्या पुलिस के पास भी ऐसी पावर होती है? नो, पुलिस के पास इनहेरेंट पावर्स नहीं है, पुलिस के पास स्टैट्यूटरी पावर होती हैं और स्टैट्यूटरी लिमिट्स होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा आपको। देखिए, पुलिस ऑफिसर्स एनरोल्ड अंडर दिस एक्ट शैल नॉट एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी। पुलिस ऑफिसर्स एनरोल्ड अंडर दिस एक्ट शैल नॉट एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी except the authority provided for the police officer under this act and any act which shall hereafter be passed for regulating criminal procedure। अब समझिए इसका मतलब क्या है। पुलिस ऑफिसर्स एनरोल्ड अंडर दिस एक्ट, ऐसे पुलिस ऑफिसर जिनका एनरोलमेंट इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, उनको कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी। शैल नॉट एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी, कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, सिवाय कौन सी? जो शक्तियां उनको इस एक्ट के द्वारा दी गई हैं। इट मींस आपके ऊपर लिमिटेशन क्या है, अगर आप ये देखना है कि जो पुलिस वाला है वो क्या अपनी सीमाओं में कार्य कर रहा है, जो उसको अथॉरिटी है उसके अधीन रहते हुए काम कर रहा है, तो ये देखना होगा कि क्या उसको वो पावर, क्या उसको वो अथॉरिटी इस एक्ट के द्वारा दी गई है या नहीं दी गई है, राइट। पुलिस एक्ट ने अगर उसको कोई अथॉरिटी दी है तो वो उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकता है। तो या तो पुलिस एक्ट ने उसको कोई अधिकार दिया हो, अथॉरिटी दी हो, या क्रिमिनल प्रोसीजर से संबंधित, क्रिमिनल आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कोई विधि है, जैसे सीआरपीसी या बीएनएसएस, उसके अंतर्गत पुलिस को कोई पावर दी गई हो। जैसे सेक्शन 41 सीआरपीसी का था, पावर टू अरेस्ट, पावर टू सर्च ना, वो सारी पावर्स कहां से मिलती हैं? वो सीआरपीसी से मिलती हैं। तो या तो क्रिमिनल प्रोसीजर के द्वारा पावर दी गई हो या फिर इस पुलिस एक्ट के द्वारा पावर दी गई हो, अथॉरिटी दी गई हो। उनके सिवाय पुलिस वाले के पास कोई भी अदर अथॉरिटी नहीं होगी, अदर पावर नहीं होगी। जैसे पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए कोई गांव का व्यक्ति है, गांव का लड़का है और पुलिस ऑफिसर बन गया और अपने गांव वापस जाता है और गांव वाले कहते हैं कि भाई ठीक है, हम यहाँ पे दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, आप यहाँ पंच बन जाओ, आप क्योंकि पुलिस वाले हो आप न्याय कर सकते हो। एज ए पुलिस अथॉरिटी, एज ए पुलिस पर्सनल, कैन ही डू so? No. Just because he is a policeman, he is a police officer, he cannot do, because वो उसकी अथॉरिटी में नहीं आता है, वो उसकी अथॉरिटी से परे का काम हो गया।
उसको अथॉरिटी नहीं दी है एक्ट ने। तो जिन जिन बातों के लिए अथॉराइज किया गया है, जो जो यहाँ पे शक्तियां दी गई हैं, आप उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि उनकी जो पावर है वो स्टैट्यूटरी है। पुलिस पावर्स आर स्टैट्यूटरी। इट मींस जो पुलिस की शक्तियां हैं वो वही हैं जो उनको कानून के द्वारा दी गई हैं। कानून कौन सा हो सकता है? पुलिस एक्ट हो सकता है, या फिर दूसरा कौन सा हो सकता है? कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत कार्य हो सकता है। तो जो कानून के द्वारा दी गई शक्तियां वही वो एक्सरसाइज कर सकती, अदरवाइज नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात है। तो बेसिकली इसको यही खत्म करते हैं। पुलिस कैन एक्सरसाइज ओनली दोज पावर्स विच आर एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय लॉ। जो कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा एक्सप्रेसली पावर्स दी गई हैं, पुलिस केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। जैसे पुलिस एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, सीआरपीसी हुआ या बीएनएसएस हुआ, इस तरीके से। तो आई बिलीव कि आपको इस समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब इसी के बेस पर हम लोग कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जल्दी से निपटाते हैं। सेक्शन 20 डील्स विद व्हाट? अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स। हेडिंग से क्वेश्चन आ गया है, राइट डाउन P फॉर प्लिम्स। पुलिस ऑफिसर्स एनरोल्ड अंडर दिस एक्ट मे एक्सरसाइज अथॉरिटी ओनली एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। आया नहीं आया? एज दे डीम नेसेसरी। देखिए क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर। पुलिस ऑफिसर एनरोल्ड अंडर दिस एक्ट में एक्सरसाइज अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो? एज दे डीम नेसेसरी, जैसी वो आवश्यक समझे? नहीं। ओनली विद द पब्लिक अप्रूवल? नहीं। विदाउट रेस्ट्रिक्शन? नहीं। ओनली एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। अब आई बिलीव अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये पुलिस की जो पावर्स हैं उनमें एक अपर लिमिट लगा दी गई, सीमाएं लगा दी गई हैं, और वो कानून के द्वारा, कानून जो अधिकार देता है आपको, आप केवल उतना ही प्रयोग कर सकते हैं पुलिस वालों के लिए। ये बस सारी उसी प्रकार से ये रही। देखिए, अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन इंक्लूड्स पावर्स क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत भी जो पावर है वो भी इंक्लूड होती हैं। पुलिस अथॉरिटी इज व्हाट? इनहेरेंट? नो। अनलिमिटेड? नो। कस्टमरी? नो। स्टैट्यूटरी? यस। एक्सरसाइज ऑफ पावर बियॉन्ड स्टैट्यूटरी लिमिट्स। अगर आप लिमिट से बाहर अगर जाते हैं, वुड बी क्या? अल्ट्रा वायरस, वो गैर कानूनी मानी जाएंगी। द सेक्शन प्रिवेंट्स व्हाट? एब्यूज ऑफ पुलिस पावर्स। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है वो एब्यूज ऑफ पुलिस पावर से बचाता है। पुलिस वाले जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारी रील्स आती हैं इस प्रकार की, कि किसी पुलिस वाले ने एक गाड़ी को रोका ट्रैफिक में, उससे कहा कि भाई साइड हट जा, ला चाबी दे। तो कई बार उनको रोका जाता है कि नो, दिस इज नॉट इन योर पावर, दिस इज बियॉन्ड योर पावर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉपर रैंक के ऑफिसर को ही कुछ पावर्स दी गई हैं, हर एक पुलिस ऑफिसर को हर एक पावर नहीं दी गई है। उसी तरीके से वो आपको जीवंत उदाहरण दिया मैंने आपको। इसी प्रकार से द फ्रेज एनी एक्ट रेगुलेटिंग क्रिमिनल प्रोसीजर रेफर्स टू whom? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बस जी। सेक्शन 20 एम्बॉडीज विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल? रूल ऑफ लॉ। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कहीं आ सकता है कि सेक्शन 20 एम्बॉडीज विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। जो संविधान, ये जो धारा 20 है, उस संविधान के कौन से नियम को अंतर्निहित करती है, कौन से नियम का पालन करती है? तो वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का होगा, यानी कि कानून का शासन होगा, किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा। इवन पुलिस वाले भी कानून से ही गवर्न होंगे, वो उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो उनको कानून ने दी है। तो इसके साथ सेक्शन 20 समाप्त होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। इससे ज्यादा इसे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज गो हेड, रिवाइज करते रहिए अच्छे तरीके से। जितने भी सेक्शन पढ़ाए हैं कोशिश कीजिए, आप कम मानेंगे कि आपको सेक्शंस आ गए हैं। जिस दिन आप क्लोज आईज से, बंद आंखों से पूरा एक्ट पढ़ डालेंगे, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए, जैसे सेक्शन नंबर 1 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, सेक्शन नंबर 2 से यहाँ से आएगा, 2A से यहाँ से क्वेश्चन बताया सर ने, उस तरीके से अगर सभी पॉइंट्स को आप बंद आंखों से देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो उस दिन मान लेना कि आपको ये एक्ट समझ में आ गया है। अदरवाइज अभी आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो राइट,
तो इसी के साथ ये सेक्शन 20 अब समाप्त होते हैं। अब हम करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन, और लेकिन फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा, डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर आवर वेबसाइट, डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर आवर ऐप, एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द प्लेलिस्ट ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और साथ ही साथ अगर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे तो भगवान आपका भला करेगा। राइट, चलिए आगे मिलते हैं।